हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है अंकिता लाल और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी बायोलॉजी। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी कर रहे हैं और आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम प्लांट्स को जानेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं आप लोगों का 3 काम है। अपनी खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करनी है, उसके अलावा आप लोगों को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है और तीसरी चीज़ कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना है। याद तो हो ही जाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए, हमने देखना है गेटिंग टू नो प्लांट्स। एनसीईआरटी के हिसाब से हमें एक्टिविटी दी गई है कि बाहर जाओ, जाके ऑब्जर्व करो प्लांट्स को। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स। तो आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे कुछ फीचर्स होंगे उनमें। तो उसी को अभी हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज प्लांट? तो प्लांट इज अ लिविंग थिंग दैट ग्रोज इन सॉइल और उसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। जीवित जंतु है, लिविंग थिंग है, सॉइल में उगती है। प्लांट के बारे में कि ये इमूवेबल है, ये चल फिर नहीं सकती, एक ही जगह पे रहती है और हमारे पूरे आसपास है। सिंपल। अब देखो, अगर प्लांट है, कोई भी चीज़ धरती पे है तो उसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा। देयर शुड बी सम और द अदर फंक्शन। तो हम वो फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन है कि इट गिव्स अस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रदान करता है, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। उसके अलावा लाइफ सस्टेन करता है अर्थ पे। कैसे लाइफ सस्टेन होती है? देखो, आप देखो, प्लांट जो है वो होम भी है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का। गिलहरी हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारे ऑर्गेनिज्म पेड़ को अपना घर बनाते हैं। उसके अलावा फूड क्रिएशन जैसे कि फोटोसिंथेसिस, अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस देखेंगे अच्छे से। एंड रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, जैसे कि आप लोग जानते हैं 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी इशू है दैट इज क्लाइमेट चेंज, और उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन बोला जाता है टू प्लांट ट्रीज। वाई? बिकॉज इट गिव्स अस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा फोटोसिंथेसिस डिटेल में देख लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच प्लांट में होती है देर इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू व्हाट? इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं जी। और ये केमिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, विच इज़ व्हाट? विच इज़ द फूड जो हम खाते हैं। उस पार्ट में उस फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है। अब अगर हम लोग डिटेल में देखें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम लोगों का ये प्रोसेस चलता है जिसमें CO2, दो रॉ मटेरियल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं सूर्य सनलाइट की प्रेजेंस में और बना देते हैं ग्लूकोज। क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। ओके, जिससे देखो CO2 H2O मिलते हैं, साथ में बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज ही उस फूड शुगर की मैं बात कर रही थी यहाँ पे। और ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन जो हमने पढ़ा था ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो रिजल्ट है। और जो रॉ मटेरियल है जिससे ये बनता है वो है CO2 और H2O। ये आपने याद रखना है। तभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके रिमूवल के लिए प्लांट को ट्रीज को लगाने के लिए कहा जाता है ताकि CO2 वो लेकर ऑक्सीजन बना सके। सिंपल। चलिए, साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस में प्लांट के कुछ डिवीजन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लांट का कुछ डिवीजन है जो हमें एनसीईआरटी में कहा गया है, विच इज हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। सबसे पहले हम लोग हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्ब्स। हर्ब्स की बात की जाए तो वाटर हर्ब्स। हर्ब्स वैसे प्लांट होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, टेंडर स्टेम होता है, उनका स्टेम सॉफ्ट होता है, टेंडर यानी कि सॉफ्ट, मुलायम, और यूजुअली शॉर्ट साइज के, शॉर्ट उनका लेंथ होता है और उसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि सनफ्लावर, तुलसी वगैरह। ये आपके एग्जाम्पल हो गए स्टेम हर्ब्स के, आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट हैं। देन कम्स श्रब। श्रब की बात की जाए तो वैसे प्लांट जिनके ब्रांचेस जो हैं वो स्टेम बेस के काफ़ी पास होते हैं, ज़मीन के पास होती हैं उनकी ब्रांचेस, खूब सारी ब्रांचेस होती हैं। तना, स्टेम यानी कि तना, इनका हार्ड तो होता है बट बहुत थिक नहीं होता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया लेमन ट्री। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इनफैक्ट एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे, बनाना इज अ श्रब। बनाना इज अ श्रब। बनाना ट्री जो आप देखते हो इट इज़ अ श्रब। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें तो ट्रीज।
ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ आप लोग जानते हैं लंबी होती है, हार्ड और थिक स्टेम होता है जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, इनके ब्रांचेस होती हैं और ग्राउंड के काफ़ी ऊपर है जैसे मैंगो, बनियन वगैरह। ट्रीज़ के अगर पार्ट की बात करें तो उसका बार्क जो है, ट्रंक के ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक ट्री है सिंकोना ट्री, उस ट्री का जो बार्क होता है उससे एक दवाई बनती है जिसका नाम है क्विनीन, और ये दवाई मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ आती है। और ये क्वेश्चन में बहुत बार आपको ये क्विनीन टर्म दिख जाएगा, ये एग्जाम्स में आपके क्विनीन टर्म आपको दिखता रहता है, तो ये आपको याद रखना है, क्विनीन सिंकोना ट्री के बार्क से। और अगर ट्रीज़ की बात करें तो ट्री में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन जो ये जो ऊपरी हिस्सा आपको देख रहा है ये, इसको कैनोपी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कैनोपी इज द ट्री कवर। ओके, कैनोपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है हमारी एनसीईआरटी में ही, वो है अब हम लोग देखेंगे थोड़े से क्रीपर्स और क्लाइंबर्स को। ये देखिए ये फोटो में क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स हमने देखना है अभी। ये रहे क्रीपर और ये रहा क्लाइंबर। ओके, चलिए देखते हैं। क्रीपर और क्लाइंबर की बात की जाए तो क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका तना काफ़ी कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर कि वो अपराइट स्टैंड ही नहीं कर सकते और वो बिछ जाते हैं ज़मीन पे। जैसे कि आपके ये वाला पेड़ हो गया, ये आपका बिछ गया, मनी प्लांट फॉर एग्जांपल, ये इतना वीक है कि बिछ गया है। जबकि क्लाइंबर की बात की जाए तो वो ऐसे प्लांट होते हैं, इनका तना भी वीक होता है लेकिन ये सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं। तो अगर क्रीपर और क्लाइंबर में डिफरेंस बोला जाए तो यही है कि क्रीपर कभी भी नहीं आपके सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ सकता है, बट क्लाइंबर चढ़ सकता है। नाम से ही पता चल रहा है क्लाइंबर फॉर क्लाइंबिंग। एग्जाम्पल देखें तो क्लाइंबर के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रेप वाइन, अंगूर का पेड़, पी, मनी प्लांट, ये सारे आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसको कहते हैं टेंड्रिल। ठीक है, ये आपको क्रीपर और क्लाइंबर दोनों में दिखता है। टेंड्रिल बेसिकली एक स्टेम का ही पार्ट होता है जो हेल्प करता है इनको क्लाइंब करने में। तो आपने टेंड्रिल वर्ड याद रखना है, टेंड्रिल इज इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है एल्गी और मॉसेस की। एल्गी और मॉसेस की बात की जाए तो एल्गी और मॉसेस सबसे प्रिमिटिव और सबसे सिंपल प्लांट होते हैं। एल्गी आपको कहाँ मिलेगी, तो जो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर उनको एल्गी बोलते हैं। और मॉसेस वैसे प्लांट हो गए जो आपको किसी पत्थर की सरफेस पे, किसी पेड़ के बार्क पे, और ये जो आप बोलते हैं ना फिसल जाते हैं जब तालाब वगैरह के पास आते तो जो काई नहीं बोलते होते हैं, वही मॉसेस हैं। ठीक है, एल्गी का यूज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट कि एग्जाम्स में एज इट इज़ क्वेश्चन दिखा जाता है। एल्गी को फूड की तरह भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पोरफायरा, अल्वा, सरकासम और नॉस्टॉक, ये एल्गी एज अ फूड है। और वही अगर बात हम लोग करें, एल्गी आयोडीन बनाने में भी मदद करती है। जैसे कि एक फ्यूकस एल्गी का आपको नाम याद रखना, आयोडीन और आयोडीन के एब्सेंस में हमने पहले भी पढ़ा है गोइटर बीमारी हो जाती है। मेडिसिन बनाने में एल्गी हेल्पफुल होती है। उसके अलावा क्लोरेला एल्गी आपको याद रखनी है। क्लोरेला को स्पेस एल्गी बोलते हैं। इसको स्पेस एल्गी क्यों बोलते हैं, इस वजह से इसको स्पेस एल्गी बोलते हैं क्योंकि इसको जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो स्पेस में लेकर जाते थे और ये एक सिंगल सेल प्रोटीन की तरह काम करता था, सिंगल सेल प्रोटीन। और जो क्लोरेला है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता था और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता था टू दी व्हाट, टू हुम, टू एस्ट्रोनॉट्स, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। इसी वजह से इसको स्पेस एल्गी भी कहते हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे क्लोरेला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में जब हम जाते हैं, जब हम ये क्रीपर्स और क्लाइंबर, आप देख रहे हैं क्रीपर्स कैसे बिछा हुआ है, क्रीपर और क्लाइंबर देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में ही एक जगह मेंशन है अबाउट वीड्स। ठीक है, वीड्स के बारे में मेंशन है, तो हम थोड़ा सा वीड देख लेते हैं। वीड क्या होती है? वीड जो है वो अनवांटेड, परसिस्टेंट, हार्मफुल प्लांट्स होती हैं जो ग्रोथ इम्पीड करती है। इम्पीड यानी कि रोकती हैं, किसकी? जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं और ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। कभी भी कोई, जैसे किसी ने कोई धान रोपा है तो उसमें जो अनवांटेड पेड़ आ गए वही वीड है, सिंपल सी बात है। तो अनवांटेड चीज़ हो गई वीड। ठीक है, चलिए जी, अब हम लोग एनसीईआरटी में वीड, श्रब वर्ब देख लिया हमने, ट्रीज, हर्ब और श्रब देख लिया हमने। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम स्टेम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टेम देखते हैं। स्टेम की बात की जाए तो स्टेम जो है वो, उसके ऊपर लीफ, ब्रांचेस, बड, फ्लावर और फ्रूट स्टेम पे ही लगती है। स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल की मूवमेंट में हेल्प करता है। इनफैक्ट जो अपवर्ड मूवमेंट होता है ना वाटर का, अपवर्ड मूवमेंट पानी की,
वो स्टेम की वजह से ही होता है। ये जो है स्टेम का वर्क होता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू प्लांट। अगर स्टेम नहीं होगा तो स्ट्रक्चर नहीं होगी। स्टेम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्टेम में दो स्ट्रक्चर होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, तो कभी अगर पहचानना है कि कोई चीज़ स्टेम है या नहीं, आप उसमें नोड और इंटरनोड ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट या फिर मिनरल और वाटर ही नहीं प्रोवाइड करती है स्टेम। स्टेम जो है फूड की तरह भी यूज़ होती है, फूड स्टोर करने में। पोटैटो, आलू, जिंजर, अनियन, यैम, ये सारे जो है मॉडिफाइड स्टेम है। मॉडिफाइड का मतलब ये ऐसे स्टेम हैं जो खाने में मदद आते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन से मैं बता रही हूँ, आपको याद रखना है कॉर्म, राइजोम, बल्ब, ट्यूबर। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये मॉडिफिकेशन है स्टेम की। वेट अ मिनट, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। तो ये हमारा बल्ब हो गया। अनियन जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है जिसको बल्ब बोलते हैं। ये जो हमारा अदरक है वो भी मॉडिफाइड स्टेम है जिसको कॉर्म बोलते हैं। ये ओल है जिसको कॉर्म बोलते हैं। राइजोम हमारा अदरक हो गया और पोटैटो हमारा ट्यूबर हो गया। ये सारे मॉडिफिकेशन है स्टेम के, तो ये नाम आप याद रखेंगे। फिर हम स्टेम की बात कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे लीफ। लीफ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। ये ग्रीन कलर के होते हैं मोस्टली, क्यों? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होती है? प्लांट के एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये सेल ऑर्गेनेली होती है। हर प्लांट एक सेल से बना होगा और सेल में छोटे छोटे ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे बॉडी में ऑर्गेन्स होते हैं वैसी ऑर्गेनेली। तो प्लांट में एक ऑर्गेनेली होती है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, यही क्लोरोफिल पिगमेंट का काम है जो आपकी लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी वजह से आपकी लीफ ग्रीन कलर की हो जाती है। ओके, अब लीफ के अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर एक लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मिडरिफ होती है, वेन होता है, लीफ ब्लेड होती है और लैमिना होता है। हम सारे देखेंगे ये क्या है। सबसे पहले तो आपको ब्रॉडली याद रखना है कि लीफ के दो पार्ट होते हैं, पिटियोल एंड लैमिना। अब ये पिटियोल और लैमिना क्या है? तो पिटियोल ऐसा पार्ट है लीफ का जो कि स्टेम से लगा होता है। अगर ये स्टेम है तो ये अगर लीफ है आपकी, तो ये आपका पिटियोल हो गया, यही आपकी स्टेम से लगा रहता है। और लैमिना ये पूरे लीफ के स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे भी लिखा है, विच इज अटैच टू द स्टेम इज पिटियोल एंड द ब्रॉड पार्ट इज द लैमिना, राइट। अब जो हम देख रहे थे यहाँ पे मिडरिब एंड वेन, अगर एक लीफ की बात करें तो ये इसके बीच वाले सेक्शन को हम मिडरिब कह रहे हैं, और ये जो निकली हुई पार्ट्स हैं इसको हम वेन कह रहे हैं। ठीक है, वेन लाइंस हो गई प्रोमिनेंट वेन। अब जो वेन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लीफ दो तरह के वेनेशन, जो डिज़ाइन है ना इन वेन का, इस डिज़ाइन ऑफ वेन को वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, डिज़ाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो डिज़ाइन है ये दो तरह की होती है प्लांट में, एक रेटिक्यूलेट, एक पैरेलल। रेटिक्यूलेट जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है नेट, जालीनुमा। तो जो नेट लाइक वेनेशन होता है उसको रेटिक्यूलेट वेनेशन बोलते हैं, जैसे ये आपको जाली जैसा दिख रहा है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेटिक्यूलेट वेनेशन। जबकि अगर हम पैरेलल वेनेशन की बात करें तो पैरेलल वेनेशन ये एक के बाद एक के बाद एक आपको दिख ही रहा है, जैसे बनाना का ट्री है वो आपका पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप दूसरे इसकी देखें तो वो आपका हो जाता है जैसे हिबिस्कस हो गया। हिबिस्कस आपका एग्जाम्पल है रेटिकुलेट वेनेशन का, हिबिस्कस यानी अड़हुल का पेड़। और पैरेलल वेनेशन आपका बनाना हो गया। आप बनाना के लीफ को देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। चलिए, अगर लीफ की बात करें तो फंक्शन ऑफ लीफ में, लीफ जो है वो लीफ दो काम करती है, एक तो फोटोसिंथेसिस, दूसरा ट्रांसपिरेशन। इसी वजह से लीफ को लंग्स ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लंग्स ऑफ द प्लांट अगर एग्जाम में दिखे तो वो लीफ है। लंग्स नाम से ही काफ़ी ऑब्वियस सा नहीं है। लंग हमारे में क्या करता है? ऑक्सीजन वगैरह किससे लेते हैं? लंग के थ्रू ही। तो वैसे ही लीफ भी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस में आपने देखा है ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है,
तो इस वजह से हमें ये पता चल गया कि लीफ जो है उनका दो काम, एक ट्रांसपिरेशन, एक फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच लीफ गिव्स आउट वाटर वेपर रिलीज करता है, जबकि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच वी हैव ऑलरेडी सीन। पार्ट ऑफ लीफ हमने देखा था, यहाँ पिक्चर में वापस से देख सकते हैं। ये आपकी हो गई स्टेम, ये हो गया एक्सिल, जो पार्ट लगा हुआ पिटियोल के पास ही होता है। यहाँ ये रहा आपका पिटियोल, यही पिटियोल की बात करें तो ये रहा मिड रिब, ये रही मार्जिन, ये हो गया वेन्स, वेन का ही और आगे बढ़ा दें तो वेन्यूल्स हो जाएंगे। ये पूरा लीफ ब्लेड है एंड देन देयर इज अ टिप, सिंपल एज इट इज। चलिए, तो हमने देख लिया स्टेम और हमने देख ली लीफ। लीफ में हमने पिटियोल देख लिया, हमने लैमिना देख लिया, हमने स्टेम देख ली। अब कुछ दो एक्टिविटीज़ हैं एनसीईआरटी की, ठीक है। पिटियोल, लैमिना हमने देख लिया, वेन, मिड रिब, वेनेशन सब कुछ देख लिया। अब दो एक्टिविटीज़ हैं, चलिए वो एक्टिविटीज़ करते हैं। पहली एक्टिविटी है कि लीव्स जो है स्टेम से रिलेटेड एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक स्टेम लेना है, स्टेम को एक ग्लास में लेना है, 1/3 ग्लास को पानी से भर देना है और उस ग्लास में हमें डालनी है कलर, ठीक है, कोई भी कलर डाल सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कुछ देर के बाद ये कलर जो है लीव्स में ट्रांसफ़र हो गया और प्लांट में। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा था स्टेम जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता है और इस वजह से कलर आ गया। दूसरी एक्टिविटी लीफ से रिलेटेड है। हमें एक लीफ लेनी है, उसको एक पेपर के नीचे डालना है और उसके ऊपर स्केच करना है। जब हम स्केच करते हैं तो हमें उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखती है, वो उभरी हुई स्ट्रक्चर वेन्स और मिड रिब है। तो ये दो एक्टिविटीज़ हमने देख ली एनसीईआरटी की। लीव्स देख लिया, अब हम जो देखेंगे वो है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस देख ली हमने। लीफ से रिलेटेड एक और एक्टिविटी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या करना है, एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर ग्रीन लीफ डालनी है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर उसको बॉईल कर देना है। स्पिरिट लेनी है, बर्नर लेना है, वाटर लेना है और इसको क्या करना है, बॉईल कर देना है। और उसके बाद हम उसको बाहर निकाल के उसमें आयोडीन सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे कि डालेंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था पहली वाली क्लास में कि आयोडीन अगर हम स्टार्च में डालते हैं तो कौन सा कलर होता है, बताएं? यस, ब्लू ब्लैक कलर। तो ये बेसिकली स्टार्च की कंटेंट जानने के लिए कि स्टार्च में क्या, लीफ में क्या होता है। तो लीफ की कंटेंट होती है स्टार्च। ओके, एज वी न्यू इट। ओके, लेट्स गो अहेड। अब हम देखेंगे रूट्स। लेट्स गो एंड मूव टू रूट्स। रूट्स की बात करें तो रूट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया हमारे रूट्स का। और रूट जो है वो एंकर करते हैं प्लांट को टू द सॉइल, यानी कि पकड़ के रखते हैं। एंकर मतलब पकड़ के रखना। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये याद रखें कि प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते ही हैं, बट एक और ऑर्गेनिज्म है विच इज़ बैक्टीरिया। एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करती है, तो ये आप याद रखेंगे। ग्रीन प्लांट्स तो करते ही हैं बट साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स ऐसी होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट है, वैसे इनमें पिगमेंट्स होती हैं जो हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस करने में। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, तो हम कहाँ पे थे? हम थे रूट्स पे। रूट का हमने फंक्शन देख लिया था। अब रूट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट इज द फंडामेंटल रूट, फंडामेंटल यानी कि प्राइमरी रूट, जो कि नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। और टैप रूट ही बाद में सेकेंडरी और पैरेलल रूट को राइज देते हैं और फिर बाद में वो टर्शरी बन जाते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर में बनाओ टैप रूट की, तो ये आपका प्राइमरी रूट हो गया, ये आपकी सेकेंडरी रूट हो गई और फिर फाइनली आपकी टर्शरी रूट इससे निकल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर टैप रूट की बात करें तो कैरेट, अनियन, बीट रूट, रेडिश, ये सारी जो है वो आपकी हो गई टैप रूट की एग्जाम्पल। वही बात अगर हम फाइब्रस रूट की करें तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं टैप रूट से। ये नॉर्मली पतले होते हैं, इनमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, लेकिन ये ब्रांचिंग जो है आपकी प्राइमरी रूट नहीं होती है, प्राइमरी रेडिकल से नहीं निकलती है। इसका एग्जाम्पल है कोकोनट, पाम, बनाना, वीट, ग्रास, राइस एट्सेट्रा। अब आपको एक चीज़ देखनी है कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें लीव्स होती हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो उसको टैप रूट, जैसे हमने वेनेशन अभी पढ़ा, उसका एक कोरिलेशन है। जिस भी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसमें टैप रूट होगी, जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा उसमें फाइब्रस रूट होगी। अगर हम पिक्चर देखें तो ये हो गया टैप रूट, आप देख सकते हैं, और ये हो गया फाइब्रस क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ठीक है,
एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये दोनों तो बेसिकली टैप रूट फाइब्रस रूट हैं, उसके अलावा दो रूट के नाम आपको और याद रखने हैं। एक है प्रॉप रूट, ओके, एंड अनदर इज टिल्ट रूट। प्रॉप रूट आपने बरगद का पेड़ देखा होगा। एक बरगद के पेड़ को अगर हम बनाएं तो बरगद के पेड़ में इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर लटकी होती है जिसपे लोग झूले भी ले लेते हैं, इसको प्रॉप रूट बोलते हैं। ये एक एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉप रूट, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्टिल्ट रूट, एग्जाम्पल बनियन ट्री हो गया जैसा मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आती है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट होता है आपका राइजोफोरा नाम की प्लांट में। ये आपको सुंदरबन जैसे मार्शी इलाकों में दिखता है और ये एक ऐसी रूट होती है जो ज़मीन से बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल राइजोफोरा, और यहाँ आप एग्जाम्पल बनियन का रखेंगे। इसमें आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, हमने रूट देख लिया। अब रूट से हमने एनसीईआरटी में देख लेते हैं। हमने रूट देख ली, ये हमने देखा टैप रूट और फाइब्रस रूट। अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो ये आपको वही फिगर दिख रही है, टैप रूट। इसकी एक एक्टिविटी एनसीईआरटी की है जो रूट से रिलेटेड है, जो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कुछ जर्मिनेटेड, ये रहे कुछ आपको यंग प्लांट लेने हैं, किसके, मेज़ या फिर कोई भी आपको चना वगैरह लेना है, उसको सोख लेना है। सोख लेने के बाद पानी में आप देखोगे कि उसके अंदर स्प्राउट्स निकल आते हैं। ये स्प्राउट्स हैं, ठीक है। ये स्प्राउट्स आप लोग खाते भी हैं घर में। ये स्प्राउट्स निकल आ जाते हैं, लेकिन ये जो कॉटन जिसमें आपने इसको डाला था उसको सेपरेट करने में दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये रूट है उसका हमने काम देखा था, एंकर करने में मदद करता है, पकड़ के रखने में मदद करता है। तो ये वाली एक्टिविटी हमने देख ली। चलिए, हमने रूट देख लिए, रूट्स के टाइप देख लिए, फाइब्रस देख लिया। हमने एक चीज़ हमने देखनी है कि जो मेन रूट हमने पढ़ा था टैप रूट है, उसकी जो स्मॉलर रूट्स हैं, ये अगर ये मेन रूट है टैप रूट, तो यहाँ जो छोटे छोटे स्मॉलर रूट्स हैं इनको हम लोग लैटरल रूट्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग देखेंगे फ्लावर को। फ्लावर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। वाई? बिकॉज फ्लावर सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है एक प्लांट का, और फ्लावर को मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं। फ्लावर के मेन पार्ट्स देखें तो वो होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टिल, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। यह एक फ्लावर की फ़ोटो है। सबसे पहले सेपल। सेपल अगर हम लोग देखें तो अगर कोई प्लांट है, इसमें जो ये हरा हरा पार्ट होता है नीचे, यही होता है आपका सेपल। और सेपल जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। अगर प्लांट को हम देखें तो सबसे बाहरी तरफ आपका सेपल है। उसके बाद अगर हम पेटल को देखें तो पेटल जो है उसके नीचे होता है और ये अलग अलग कलर का होता है, और यही अट्रैक्ट करता है किनको, बीज को, इनको। और ये बीज और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन जो है वो जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट की, तो पॉलन ग्रेन जिसके अंदर मेल स्पर्म होता है, मतलब प्लांट का मेल पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन, और इसमें मदद करती हैं हमारी इंसेक्ट्स और बर्ड्स। और ये पेटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उस वक्त। उसके बाद बारी आती है स्टेमन की। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। याद रखने के लिए स्टेमन में मेन आता है तो यू कैन रिमेंबर कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये स्टेमन भी दो पार्ट से बना है, एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर। अगर हम इस फोटो में देखें तो ये आपका हो गया फिलामेंट, ये वाली चीज़, और ये ऊपर एंथर हो गया। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद आती है पिस्टल। पिस्टल की बात की जाए तो पिस्टल जो है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट का, और फ्लावर का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, और इसके अंदर ओवरी होती है, और ओवरी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और ये फीमेल पार्ट है, आपने देख ही लिया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये पूरा पिस्टल है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके अलावा आपको 2 टर्म और याद रखनी है, जो कि है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम।
एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात की जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ब्रॉडली एंड्रोशियम भी बोलते हैं और इस एंड्रोशियम का ये यूनिट है जिसको हम स्टेमेन बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड है जिसका यूनिट है पिस्टल। तो आपको याद रखना है, एंड्रोशियम दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, विच इज़ मेल एंड गाइनोशियम इज़ फीमेल। और ये भी याद रखिए जब भी किसी में एंड्रो टर्म होता है तो वो मेल के लिए होता है, तो ये समझने की चीज़ है, तब याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बारी आती है फ्रूट्स की। फ्रूट जो होते हैं वो मच्योर्ड और राइपेंड ओवरीज होती हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, फ्लावर्स में, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। और सेक्सुअल की बात करें तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसमें क्या होता है, फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं और फिर इनमें फ्यूजन होता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये फ्यूजन हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद जो इनका प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, जो ओवरी राइप हो जाती है, इसी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। फ्रूट के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि सिंपल फ्रूट, बनाना, गुआवा, ये सारे सिंपल फ्रूट हैं। फिर आते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट माने छोटे छोटे फ्रूट्स मिलके एग्रीगेट बने, जैसे स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, आपका सीताफल, ये आपके एग्रीगेट फ्रूट है। फिर आता है कॉम्पोजिट फ्रूट। कॉम्पोजिट फ्रूट हो गया आपका, ये बहुत ही ज़्यादा ये होते हैं, छोटी छोटी सेगमेंट होती है, मल्टीपल फ्रूट भी इनको कहते हैं और एक जगह आ जाते हैं, जैसे जैक फ्रूट हो गया आपका, कटहल, मलबेरी हो गई, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे आपके मल्टीपल या फिर एग्रीगेट फ्रूट, मल्टीपल या फिर कॉम्पोजिट फ्रूट हैं। अब आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि क्लोव इज़ अ फ्लावर बड। क्लोव किसको कहते हैं, लौंग को कहते हैं, और क्लोव जो है वो एक फ्लावर बड है, ठीक है। ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्लोव इज़ अ फ्लावर बड। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर आती है बात सीड की। सीड क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होती है प्लांट में, विदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, और फ्लावर प्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर में होती है, और जो प्रोड्यूस होता है वो होती है सीड, ठीक है। सीड ही बेसिकली इम्ब्रियो है। रिप्रोडक्शन हुआ, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, और उसके बाद सीड प्रोड्यूस होती है, और ये सीड के अंदर ही जिंदगी होती है दूसरी। सीड की बात करी जाए तो सीड इज अ फ्लावरिंग यू प्लांट यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है। सीड के 3 पार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इम्ब्रियो, सीड कोट एंड एंडोस्पर्म। इम्ब्रियो, सीड कोट एंड एंडोस्पर्म। और सीड के 2 टाइप होते हैं, एक मोनोकॉट, एक डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट का एग्जाम्पल हो गया आपका कॉर्न, और डाइकॉट का एग्जाम्पल हो गया आपका बीन। यहाँ आप देख सकते हैं मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन है, जबकि डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने फ्लावरिंग प्लांट के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 2 नाम होते हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। ये जो हम पढ़ रहे फ्लावर जो होते हैं, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट है, इसके 2 टाइप होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स बेसिकली। वन इज जिम्नोस्पर्म एंड अनदर इज एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, ग्रेट। जिम्नोस्पर्म जो होती हैं वो होती है आपकी नेकेड सीड्स, ठीक है। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो होती है आपके फ्लावर्स के अंदर। और एंजियोस्पर्म जो होती है वो किसी फ्लावर के अंदर इंक्लोज्ड होती हैं जब सीड्स, तो उनको एंजियोस्पर्म प्लांट बोलते हैं, फ्लावर या फ्रूट के अंदर, ठीक है। फ्लावर का ही तो प्रोडक्ट है बाद में, मच्योर्ड ओवरी इज बेसिकली फ्रूट। तो एंजियोस्पर्म हमने देख लिया, फ्लावरिंग सीड्स जिनमें होती हैं, एंड देन जिम्नोस्पर्म इज नेकेड। अब एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है साइकस, ठीक है, और एक होता है सागो, ये आपको याद रखना है। और एंजियोस्पर्म तो बाकी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे एंजियोस्पर्म हो गए, आपका रोज, हिबिस्कस, ये सारे एंजियोस्पर्म हैं, ठीक है। हमने फ्रूट्स देख ली थी। अब एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, एक फ्रूट होते हैं इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं या एक्सेसरी फ्रूट बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो ओवरी से मच्योर्ड ओव्यूल जो बेसिकली ओवरीज हैं उससे नहीं बनती हैं, ये फॉल्स फ्रूट होती है। जैसे एप्पल जो खाते हैं वो एक फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉल्स फ्रूट हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे व्हाट इज़ द अदर फॉल्स फ्रूट अपार्ट फ्रॉम एप्पल, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि वो किस पार्ट से आता है, ठीक है। चलिए, ओके,
हमने ये देख लिया, सारे फ्लावर और इसके पार्ट देख लिए हमने। अब अगर हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो हमने कवर कर लिया है स्टेमन, पिस्टिल हमने कवर कर लिया है, हमने फिलामेंट एंथर जो कि स्टेमन का पार्ट है वो कवर कर लिया, हमने पिस्टिल भी कवर कर लिया, हमने ओवरीज देख लिए हैं, हमने फ्रूट्स देख लिया है। ओके, चलिए अब हम लोगों में कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी। एक एक्टिविटी और रह गई है, वो एक्टिविटी है ट्रांसपिरेशन की। हमें क्या करना है, एक हर प्लांट लेना है, कोई भी प्लांट, और इंश्योर करना है कि गर्मी के दिन हो, उसको पॉलीथीन बैग में डालना है और देखना है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो पॉलीथीन बैग के ऊपर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमने देखा है कि प्लांट के लीव्स जो हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ एयर, ऑक्सीजन, सॉरी, विच इज रिमूवल ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा। हमने देख लिया था जब वाटर वेपर स्टोमाटा के थ्रू निकलता है ट्रांसपिरेशन में, तो वो बेसिकली ये है, ये एक्सरसाइज यही शो करने के लिए है, ये एक्टिविटी। तो इस तरह से हमने पूरी एनसीईआरटी कवर करी है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारा काम है PYQs देखना, तो लेट्स जस्ट प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रेड कलर कर देती हूँ, अच्छा दिखेगा। मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट हम लोगों के लिए ये चीज़ ईजी हो जाए। पहली चीज़, द स्टेम ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन। के अलावा स्टेम का क्या रोल होता है? तो स्टेम फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बहुत सारे केसेस में। साथ ही साथ अगर हम ये चीज़ करें तो मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। लीव्स हम पढ़ रहे थे, तो कुछ प्लांट्स जो होती हैं जैसे कि कैक्टस में जो आप स्पाइंस देखते हैं, कांटे देखते हैं, दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड लीफ। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो ये याद रखेंगे। तो हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस भी करती है कुछ कुछ केसेस में स्टेम, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखना है कि इसमें से कौन सा फ्रूट ट्रू फ्रूट नहीं है। हमने अभी देखा था, यस, एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। उसके अलावा भी आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में कि और से कौन से फ्रूट्स हैं जो ट्रू फ्रूट नहीं होते। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट, बिकॉज जिंजर क्यों स्टेम है? हमने देखा था बिकॉज स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, ये पहचानने का तरीका है स्टेम को, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। फिर एक क्वेश्चन है कि क्लोव, जिसको लौंग बोलते हैं, ये एक स्पाइस है, ये किस पार्ट ऑफ प्लांट से होती है, मिलती है? यस, हमने देखा था फ्लावर बड जो है उससे क्लोव मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, अ फ्रूट इज, व्हाट इज अ फ्रूट? फ्रूट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ ओवरी। हमने देखा था इट्स अ राइपेंड ओवरी, राइट, ग्रेट। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी सिंपल, CO2 मिलता है, वाटर मिलती है, एंड देन उसके बाद क्या बन जाता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हमने देखा ही था, यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, क्या ऑप्शन होगा? ऑक्सीजन। वेरी गुड। द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव्स राइज टू अ फ्रूट इज, कौन से फ्लावर का पार्ट है जिससे फ्रूट बनता है? ओवरी। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अ सीड कंटेन, सीड में क्या होता है? सीड में एम्ब्रियो होता है, यही लाइफ आगे देती है, हमने देखा ही था। अब बारी आती है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज वेरी सिंपल, इट इज स्टेमन एंड कार्पेल। गाइनोशियम एंड्रोशियम भी अगर आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंड्रोशियम स्टेमन, एंड्रोशियम मेल वाला पार्ट हो गया, गाइनोशियम फीमेल वाला। उसके बाद ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? अब मैं आप लोगों को एक तरीका सिखाती हूँ कैसे एलिमिनेट करते हैं। पहला, आप लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन इज टेकन एंड CO2 इज गिवन आउट। नो, वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड देन ऑक्सीजन इज गिवन आउट, तो ये तो होने से रहा। उसके अलावा फूड इज ऑक्सीडाइज, कहीं भी मैंने कहा था कि CO2 और वाटर रिलीज होता है? नहीं, फूड तो बनता है ना, तो ये भी खत्म हो गया। एंड देन फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, हमने बात की थी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सो दिस फ्री एनर्जी इज नथिंग बट सोलर एनर्जी, ये होगा आंसर। और अब फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी। नहीं, ऐसा कोई फ्री एनर्जी नहीं, फ्री होगा तो फूड कैसे बनेगा? यस, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट इज क्रीपर। ऑब्वियसली हमने देखा था, पिटियोल अटैच लीव टू द स्टेम, राइट। थिक हार्ड स्टेम विद द ब्रांचिंग नियर बेस इज ट्री, is tree, no.
जब ट्री होती है उसके ब्रांचेस उसके बेस से काफ़ी ऊपर होते हैं, आप ये देख सकते हो। ये श्रब थी जिसकी ब्रांचेस बहुत ही पास थे बेस के, ठीक है, तो आंसर वुड बी सी। देन देर इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट एब्जॉर्व। ग्रीन प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं? CO2। ऑब्वियसली CO2 और पानी मिलता है तभी तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये हमने पहले देखा था, CO2 + H2O फॉर्म्स ग्लूकोज एंड बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। उसके अलावा नोड्स एंड इंटरनोड हमने पहले भी देखा था कि नोड इज द पार्ट ऑफ प्लांट जिससे लीफ अराइज होती है एंड इंटरनोड इज द गैप बिटवीन द टू नोड्स। तो ये नोड और इंटरनोड हो गए। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए NCERT इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें एक बार देख ली। आप लोग एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। वन मोर थिंग दैट आई विल टेल यू, दैट इज ये चीज़, ये है स्टेम। स्टेम का एक बिल्कुल एक्सपैंडेड सा स्ट्रक्चर, ये हमारी NCERT में भी दिया है। दिस वन, ये चीज़ की बात कर रही हूँ मैं। ये स्टेम का एनलार्ज व्यू है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये इस वजह से, ये बताने के लिए कि जो स्टेम है उसके अंदर जो ये एनलार्ज पोर्शंस है यहीं से मूवमेंट होती है, ठीक है, यहाँ से मूवमेंट होती है। अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, दो तरह की मूवमेंट होती है। आपके जो वाटर और मिनरल्स हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं एंड द फूड इज़ मूव डाउनवर्ड, सो दैट इज़ द डील। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने पूरा ये चैप्टर देख लिया, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, एडिशनल पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करेंगे एंड या पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें एंड लेट्स मीट इन अनदर क्लास। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड।